ॐ हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखं तत्त्वं पुरुषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये केचिद् वदन्ति धनहीनजनो जघन्या केचिद् वदन्ति जनहीनजनो जघन्या व्यासो वदत्यखिलशास्त्रगिरां प्रचेता नारायणस्मरणहीनजनो जघन्या नारायण। समादरणीय श्रद्धेय पूज्यपाद स्वामी विवेकानंद जी महाराज, संन्यस्त मंडली, इस कार्यक्रम के सभी प्रायोजक बंधु, उपस्थित विद्वान महानुभाव, पूजा और सत्कार की भाजन वंदनीय मातृशक्ति तथा भद्र पुरुषों, इस हमारे पवित्र आयोजन का आज तीसरा दिवस है और इस आयोजन को देख करके अभी मैं यज्ञशाला से आ रहा हूँ। मेरे बराबर में स्वामी धर्मेश्वरानंद जी बैठे हुए थे। मैंने इस कार्यक्रम को देख करके और मेरे जो हृदय के अंदर भाव या विचार पैदा हुए मन के अंदर, वो ये हुए कि स्वामी जी, इस प्रकार का आयोजन जो है, आप क्योंकि उत्तर प्रदेश आर्य दल के संचालक हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर भी होना चाहिए, माने ये कहना चाहिए कि हम सभी के लिए ये कार्यक्रम जो है प्रेरणा का स्रोत है। हम सभी को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए और ऐसा आयोजन बड़े स्तर से नहीं तो छोटे छोटे माध्यम से ही हम बड़े बड़े नगरों में, गांव-गांव में, जिला स्तर से, तहसील स्तर से करें तो आर्यों में निश्चित जागृति आएगी। देवता स्वरूप भाई विनय जी ने हमारे लिए निर्देश दिया या संकेत किया कि आपका जो प्रवचन है वो आध्यात्मिक प्रवचन होना चाहिए, इसमें कोई विकल्प नहीं है। यह बात निर्विवाद सत्य है। यह प्रातःकाल की बेला है और इस पावन बेला में, जिसको अमृत बेला भी कहते हैं, तभी हम बड़ी मस्ती के साथ में गीत गाया करते थे कि अमृत बेले जाग अमृत वर्ष रहा। और जो व्यक्ति अमृत बेले में नहीं जाग पाते थे और अमृत बेले का जो लाभ नहीं उठा पाते थे, उनके लिए कवियों ने बहुत प्यारा सा उल्हाना दिया। वेला अमृत गया, वेला अमृत गया, आलसी सो रहा बन अभागा, साथी सारे जगह तू ना जागा। सवाल ये उठा कि जागने की क्या बात हुई? क्या हम अभी सो रहे हैं? अभी जब यज्ञशाला से आ रहे थे, पंडित जी प्रकाश चंद्र शास्त्री जी बहुत सुंदर चर्चा कर रहे थे। कह रहे थे कि हम सभी को जागना चाहिए, लेकिन एक कवि से किसी व्यक्ति ने पूछा कि जागने की पहचान क्या है, जागने की परिभाषा क्या है? तो कहता है कि या ये हम कैसे जाने कि हम जाग गए हैं? तो एक कवि ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, जानो तभी कि अब हम जागे, जानो तभी कि अब हम जागे। आप सोच रहे होंगे हम लोग यहाँ बैठे हुए सब जगे हुए हैं, लेकिन दार्शनिकों की एक का चिंतन है कि कहीं ऐसा लग रहा हम सो रहे हैं। तो उसने कहा कि कैसे जाना जाए कि हम जाग गए? तो कहा जागो, जानो तभी कि अब हम जागे, जब मन विषयों से खुद भागे। हम सभी को उस समय ये जानना चाहिए कि हम जाग गए हैं जब हमारा मन जो है विषयों से खुद भागे। एक तो लोग आज उलाहना देते हैं, उपालंब देते हैं, और नौजवानों की बात तो बहुत दूर रही। जब कभी हम वृद्ध व्यक्तियों से कहते हैं, बुजुर्गों से निवेदन कहते हैं, करते हैं, कहते हैं भाई
अब तो आपके सारे सांसारिक कर्तव्य, बच्चों का पढ़ाना लिखाना, व्यापार आदि की प्रक्रियाएं, शादी विवाह सब कुछ हो चुके हैं। अब तो कम से कम आप संध्या उपासना में निरंतर, जिसको महर्षि पतंजलि ने कहा सत उद्धीर काल नैरंतर्य सत्कार सेव तो दृढ़ भूमि, अर्थात आप जो है निरंतर अब यहाँ से प्रारंभ कर दीजिए। और निरंतर की व्याख्या करते हुए महर्षि व्यास लिखते हैं आजीवन। तो अब आप संध्या करने में मन लगा लीजिए। तब जो है जब सारे उत्तरदायित्व से पूर्ण हो चुके बुजुर्ग व्यक्ति भी एक बात कहते हैं कि चेतन देव जी आप क्या बात करते हो, संध्या में मन की बात, संध्या करने की बात। जब हम कभी सांसारिक कार्य करते हैं तब तो हो सकता है कि हम कुछ सांसारिक विषयों से दूर रहें, लेकिन जिस समय आंखें बंद होती हैं और संध्या के लिए पद्मासन लगा करके बैठते हैं, उस समय हम संसार से दूर होना चाहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि संसार जबरदस्ती हमारे अंदर घुसने के लिए प्रवेश करने के लिए हमको मजबूर कर देता है। और उस समय सारे संसार की रील हमारे अंदर आ जाती है। जो हमसे किसी ने कुछ गलत कहा, अच्छा कहा, कुछ लेना देना, अर्थात एक वाक्य में इसको कहा जा सकता है। वो कहते हैं कि जिस समय हम संध्या करने के लिए बैठते हैं, वास्तविकता तो ये है कि मन मेरे पास होता ही नहीं है। और कभी ऐसे व्यक्तियों के लिए किसी कवि ने बड़ा सुंदर कहा था कि माला तो कर में फिरे, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुखमाय, और मनी राम चौदिस फिरे, ये तो सुमिरन न। बुजुर्ग व्यक्ति ये कहते हैं कि मेरा मन नहीं लगता है। तो मैं आप सभी से निवेदन कर रहा था कि जागने की क्या पहचान है। उसने कहा जानो तभी कि अब हम जागे, जब मन विषयों से खुद भागे। मन अपने आप, जिसको महर्षि पतंजलि ने कहा योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा, अर्थात योग की परिभाषा करते हुए या योग की पहचान व्याख्या करते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। इसलिए कहा जानो तभी कि अब हम जागे, जब मन विषयों से खुद भागे। फिर क्या होना चाहिए? तो कवि ने बड़ी सुंदर बात कही, कहा कि पूर्ण चित्त ब्रह्म में लागे, कट जाए भव बंधन सारे। जागने की परिभाषा करते उसने कहा कि उस समय हम सबको जान लेना चाहिए कि अब हम जागे हुए हैं, जब हमारा मन अपने आप हटाने की बजाय अपने आप विषयों से हटने लग जाए। और फिर कहाँ लग जाए? तो कहा पूर्ण चित्त ब्रह्म में लागे। हमारी पूरी शक्ति जो है, जैसा कि हम प्रार्थनाओं के मंत्रों में कहा करते हैं, मेरी सारी शक्ति लगे, मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। मेरी सारी की सारी शक्तियाँ जो आपने मुझे ज्ञान शक्ति, आत्मज्ञान की शक्ति दी है, जो शारीरिक शक्ति दी है, जो धन का बल दिया है, जो सामाजिक बल दिया है, इसलिए सारी की सारी शक्तियाँ मेरी आपसे जो है लगन लगाने में लग जाए। तो कहा पूर्ण चित्त ब्रह्म में लागे, तब कट जाए भव बंधन सारे। लेकिन प्रश्न तो ये उठता है कि जहाँ लोगों को इस प्रकार से आराधना वंदना आदि के लिए तैयार किया जाता है, वही दुनिया के लोग बहुत सारे उपालंब जो है तैयार करते हैं। कई बार देखा जाता है एक छोटी सी सर्दी जुकाम जैसी बीमारी हो जाए, लोगों से पूछो आपने संध्या क्यों नहीं की? तो लोग कहते हैं जी जुकाम हो गया था, खांसी आ गई और हमने संध्या नहीं की। शारीरिक अस्वस्थता उसने जो है व्यक्त कर दी। किसी के पास दो मेहमान आ जाते हैं, अतिथि आ जाते हैं, उनसे वार्तालाप में, राजी खुशी पूछने में और उनका स्वागत सत्कार में, और हमने संध्या नहीं की। किसी ने पूछा आज आपने संध्या? कह ले जी संध्या तो करने का समय था, और उस समय जो है अतिथि आ गए, मैं उनकी सेवा में लग गया, संध्या नहीं कर पाया। ऐसे बहुत सारे दुकान के, मकान के, खेत के, खलियान के, लेने के, देने के, कहने के, सुनने के,
और जो है आने और जाने के उपालंब लोग देते हैं, लेकिन एक नीतिकार ने बहुत सुंदर कहा है और वो कहता है शतम विहाय भोक्तव्यम। हम पड़ोस में जो है मथुरा के पड़ोसी हमारा मथुरा है और वहाँ की तो एक बहुत प्यारी सी कहावत है। वहाँ लोग कहते हैं भूखे भजन न होए गोपाला, परिया लो अपनी कंठी माला। हमसे भूख में भजन नहीं हो सकता, इसलिए अपना कंठी माला ले लो। पंजाब में भी कहावत कहते हैं पेट न पाइयाँ रोटियाँ, सारी गलना खोटियाँ। इसलिए नीतिकार कहता है शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए। नीतिकार और आगे बढ़ा, कहता है शतम विहाय भोक्तव्य में तो ठीक है भोजन, आगे भी कुछ कहना चाहते हो? कहा कि सहस्रम स्नानम आचरित, 1000 काम छोड़ करके स्नान करना चाहिए। अर्थात भोजन का समय है और जो है आपने स्नान नहीं किया है तो घर के लोग भी कहते पहले फ्रेश हो जाओ, स्नान कर लो, उसके बाद में भोजन करो। इसलिए 1000 काम छोड़ करके स्नान करना चाहिए। फिर कहा कि आगे तो कहा लक्ष्यम विहाय दातव्यम, 1,00,000 काम छोड़ करके दान करना चाहिए। और नीतिकार ने एक पते की बात कही, कहा कि कोटिम त्यक्त्वा प्रभुम भजेत, करोड़ों कामों को छोड़ करके परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज अपने अमर ग्रंथ सत्यात्म प्रकाश के अंदर एक जगह बड़ी पते की बात लिखते हैं। कहते हैं वे मनुष्य मूर्ख और कृतज्ञ हैं। वे मनुष्य मूर्ख, पहली बात कही मूर्ख है और दूसरा कहा कि कृतज्ञ है। भाई क्या बात होगी? वे मनुष्य मूर्ख और कृतज्ञ हैं जो ईश्वर की उपासना नहीं करते। ऐसे मनुष्यों को कृतज्ञता को बहुत बड़ा दोष माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि कृतज्ञता के दोष को दूर करने के लिए दुनिया में कोई प्रायश्चित नहीं है। अतः हम सभी को इस कृतज्ञता और मूर्खता के दुर्गुण को नष्ट करने के लिए कहा कि और जो है शांति और यश की प्राप्ति के लिए हम सभी को ईश्वर की उपासना, आराधना, वंदना अवश्य ही करनी चाहिए। महर्षि स्वामी दयानंद जी संसार के प्रत्येक उत्तम कार्य में ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के लिए अवश्य प्रावधान करते हैं। उन्होंने प्रत्येक शुभ कार्य में, और वह शुभ कार्य जिससे प्रारंभ होता है, इसलिए समस्त शुभ कार्यों में ईश्वर उपासना, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों का प्रावधान किया है। कहते हैं अथेश्वर स्तुति उपासना मंत्र। तो हम सभी को मानव जीवन को सार्थक करने के लिए और सांसारिक बंधनों से मुक्त होने के लिए ईश्वर की आराधना अवश्य करनी चाहिए। ओम